छोटी इलायची और मुलट्ठी, मुलट्ठी मालूम है? छोटी इलायची और मुलट्ठी को इकट्ठा चबाना है और उसको 15-20 मिनट चबाते रहना, चूसते रहना है। सुबह शाम कर लो कई दिन तक, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको मुंह में कभी कैंसर नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब सर आए थे यहाँ पे तो इनका राइट साइड का जो पूरा बकल म्यूकोसा है उसमें अल्सरेशन हो रखी थी, जो अभी बिल्कुल नील है। आज आफ्टर 3 मंथ्स, अगर मैं हिसाब से बोलो तो 4th मंथ, ये 4 ही महीने गिने जाते हैं। पूरे 4 महीने के अंदर ही मेरा अभी 80% रिकवरी है और सिर्फ ये पोर्शन जो इतना ही इन्फेक्शन बचा है। उसमें भी एक ट्यूमर था उसमें, जी जी, जो इन्फेक्शन के साथ साथ एक ट्यूमर था शायद, जो हमारे 150 सेंटीमीटर का, मतलब बड़ी वाली गांठ थी जी। तो वो आज की डेट में आफ्टर 4 मंथ की मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बाद नील हो गई है। रिड्यूस तो हुआ बट आज नील है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल, जिना सिको, नवी मुंबई से। आज मेरे साथ पेशेंट हैं राजू भट्ट जी। ये हमारे पास में 3 फरवरी को आए थे। इनके जो कंप्लेंट थी, राइट बकल म्यूकोसा है, माउथ में ओरल कैंसर इनको डिटेक्ट हुआ था। फरवरी में सर हमारे पास में आए थे। उस टाइम पे इनके क्या प्रॉब्लम थी और किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस किया, वो सारा आज राजू जी से जानते हैं। ये बताएंगे इन्होंने क्या किया और किस हिसाब से इनको रिजल्ट आया है यहाँ पे। जी राजू जी। फर्स्ट वन तो थैंक्स टू ऑल हिम्स पर्सन। अभी मैं मेरी हकीकत ये बताता हूँ कि मैंने डायरेक्ट में हिम्स नहीं आया था। हिम्स से पहले हमारे मुंबई में मैं रहता हूँ जी, तो मुझे पता था कौन सी हॉस्पिटल अच्छी है। या एलोपैथिक में, मतलब इंस्टीट्यूट में गया, MGM हॉस्पिटल कमो था, वहाँ पर स्ट्रिक्टली उन्होंने बता दिया, जो भी था फैक्ट बता दिया, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बॉडी टच नहीं करनी थी, ना इंजेक्शंस ना ऑपरेशन वगैरह, या मुझे किसी हिसाब से रेडिएशन कीमोथेरेपी करनी ही नहीं थी। मुझे पता था कि 85% केस आफ्टर कीमोथेरेपी फेल होता है, क्योंकि मैं 2 साल से मैं रेगुलरली मनीष जी के, हमारे आचार्य मनीष जी और डॉक्टर विश्वेश्वर रॉय चौधरी के रेगुलरली मैं वीडियो देखता था और मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मैं पहले एलोपैथिक घूम लूँ, अगर मेरे सेटिस्फेक्शन में अगर होती है ट्रीटमेंट जी, तो मैं करूँगा, अदरवाइज मेरे लिए हिम्स का दरवाज़ा खुला था। फिर सब जगह जाके मैंने देखा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर हिम्स में आया। हिम्स में मैं डॉक्टर ईसा मैडम, रवि सर, डॉक्टर रोहित यादव जी, डॉक्टर कन्हैया सर, सभी से मिला और सभी से मुझे विदिन 20 डे जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी। मेरे माउथ में जो प्रॉब्लम होती थी ना, मैं खाना नहीं खा सकता था और यहाँ से लेकर पूरा पोर्शन मेरा अंदर डैमेज था, इन्फेक्शन यहाँ तक था, यहाँ तक कि कान भी मुझे अंदर से पेन हो रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जी। तो मैं स्ट्रिक्टली यहाँ की जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी और जो आप हिम्स में जो आप ट्रीटमेंट करते हो सभी की जी, रेगुलरली और स्ट्रिक्टली फॉलो की मैंने। DIP डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी मेडिसिन 65% आपकी मेडिसिन काम कर गई, 35% DIP डाइट और मेरा का थोड़ा इम्यूनिटी सिस्टम या मेंटली में थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग था। जी। छोटी इलायची और मुलट्ठी, मुलट्ठी मालूम है? छोटी इलायची और मुलट्ठी को इकट्ठा चबाना है और उसको 15-20 मिनट चबाते रहना, चूसते रहना है। सुबह शाम कर लो कई दिन तक, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको मुंह में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी मुंह में कभी बदबू नहीं आएगी, कभी मुंह में कोई दाना छाला नहीं होगा, कभी दांत खराब नहीं होंगे, कभी मसूड़े नहीं खराब होंगे, कभी दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। आज आफ्टर 3 मंथ्स, अगर मैं हिसाब से बोलो तो 4th मंथ, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जी, 4 ही महीने गिने जाते हैं। पूरे 4 महीने के अंदर ही मेरा अभी 80% रिकवरी है और सिर्फ ये पोर्शन जो जी, इतना ही इन्फेक्शन बचा है। उसमें भी एक ट्यूमर था उसमें, जी, जी, जो इन्फेक्शन के साथ साथ एक ट्यूमर था शायद, जो हमारे 150 सेंटीमीटर का, मतलब बड़ी वाली गांठ थी जी। तो वो आज की डेट में आफ्टर 4 मंथ की मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बाद नील हो गई है। रिड्यूस तो हुआ बट आज नील है। सिर्फ ऊपर का जो स्किन में है ना, वो थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है, वो स्किन वाला, जी, ट्यूमर वाला नील है। अगर आप देख सकते हो तो मैं कैमरा में दिखा दूँ। जी, एक बार बताइए। ये जो अभी इतना दिख रहा है ना, वो यहाँ से था, कान की करीब से लेकर पूरा ऐसे राउंड होता था, जी, यहाँ तक था मेरा इन्फेक्शन। इनका जो फर्स्ट टाइम जब सर आए थे यहाँ पे तो इनका राइट साइड का जो पूरा बकल म्यूकोसा है उसमें अल्सरेशन हो रखी थी, जो अभी बिल्कुल नील है।
न के बराबर अभी है। जो ट्यूमर का साइज़ था वो अभी पूरा रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद में बिल्कुल थोड़ा ऊपर स्किन के ऊपर हल्का उसमें लेसन बचा हुआ है, उसके लिए अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर ऐसी आपके यूँ समझ लीजिए कि 80% आप बता रहे हो कि रिकवरी आपकी हुई है, तो ऐसी और भी जो कैंसर पेशेंट्स हैं जो बाहर एलोपैथी में या जी, फिर टाटा जी, वगैरह दूसरे जी। हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं एक बात बोल दूँ, मेरा पर्सनली बात, जब ट्रीटमेंट चालू हुई थी ना, उससे बाद डीएपी डाइट में मेरा करीबन 11-12 किलो वेट लॉस हुआ था। जी, और डीएपी डाइट में और मेडिसिन दोनों मिलाकर मैंने 20 दिन में रिकवरी के बाद, कोई भी कैंसर पेशेंट हो, किसी भी तरह का कैंसर, ये नहीं कि ऑरली, बहुत से प्रकार के हमारे कैंसर बॉडी में होते हैं, तो उसके लिए मैं बोल दूं कि लास्ट ऑप्शन लाइफ का हमारी ज़िंदगी का आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक में नहीं है। तो आप आयुर्वेदिक में आ जाओ, और उस खास करके अगर हिम्स में आते हो ना, जी, तो हिम्स की जो ट्रीटमेंट है ना, मैं तो सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतनी जेन्युइन सब कॉपरेट मिलते हैं कि एकदम नॉर्मल इंसान जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं, वो भी बॉडी मेंटली प्रीफर हो जाता है यहाँ आकर। जी। क्योंकि एलोपैथिक में आप जाओ ना, तो पहले ही वहाँ का जो माहौल होता है ना, वो आपको शॉक कर देता है। जी, बिल्कुल। बट यहाँ आप आ जाओ, हिम्स में आ रहा हूँ रेगुलरली फरवरी से, और सभी डॉक्टर के साथ इतना रिलेशन हो गया है कि लग नहीं रहा कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और सामने मेरे बड़े डॉक्टर बैठे हैं। एक फैमिली, यस, पॉजिटिव न्यूज़ तो है, एक फैमिली मेंबर की तरह आप लोग ट्रीट करते हो ना, ये मेंटली जरूरी है। बाकी एलोपैथिक की बात ऐसी है, निचोड़ के रख देंगे। आई थी ना हमारे पास एक कैंसर, टाटा का 4th स्टेज का केस रिटर्न आया था, एक लेडी थी 55 साल की, हमारे यहाँ एम्स में आई थी। 4th स्टेज में वहाँ से वो लोग ने छोड़ दिया, सब ले लिया, लूट लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अब 2 महीना जियोगे। हमारे एम्स में 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आज वो लेडी मेरे जैसी नॉर्मल हो गई है। जी, मैं एक्चुअली 80% में बता रहा हूँ, बट मेरा एक्चुअली जो रिड्यूस है ना ट्यूमर, वो सर 100% नील है, कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, तो वो इन्फेक्शन का हिस्सा है, तो वो भी नील हो रहा है। ठीक। एंड थैंक्स टू ऑल हिम्स के सभी लोगों की मैं एक्चुअली आभार मानूंगा, क्योंकि एक पर्सन को बोलकर मैं बाकी लोगों को ये नहीं करूँगा। जी, बिल्कुल। ऑल ऑफ थैंक्स। जी, ऐसे ही और भी कोई कैंसर पेशेंट हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो यहाँ पे हिम्स में आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।